वेलकम बैक। मैं लवकेश साय आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम आपके जो है हिंदी पैडागोजी के मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा था उन्हें कंटिन्यू करेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो CTET हो, अदर स्टेट टेट का एग्ज़ाम हो, DSSB का एग्ज़ाम हो, PRT का हो, TGT का हो या PGT का हो, उन सभी के लिए आपका जो है नोटिफिकेशन जो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसी के साथ यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे इस चैनल के तो उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में जो भी आपका अभी 20 अगस्त को है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बोलना सीखने के संदर्भ में, तो आपको बोलना सीखने के संदर्भ में बताना। बड़े परिवार में बच्चों की बोलने सीखने की गति तेज होती है। तो मतलब क्या, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट्स है, मतलब पेरेंट्स सिंगल पेरेंट्स है, मतलब सिंगल पेरेंट्स, मतलब जिसमें सिंगल पेरेंट्स नहीं बोलेंगे, हम इन्हें बोलेंगे एक माता पिता, और इनके सिवा कोई नहीं रहता। इनका एक लड़का है सिर्फ, ना लड़का या लड़की है। तो क्या इस लड़की की जो सीखने की गति है बोलने की वो कम होगी इस परिवार के कंपेरिजन में? नहीं। दूसरा ऑप्शन है, निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चा गरीब है उसकी बोलने की गति मतलब धीमी हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, मतलब जो बच्चा निर्धन परिवार से उसकी बोलने की गति अच्छी हो सकती है, वो जल्दी भी सीख सकता है बोलना, और जो बच्चा अमीर परिवार में वो कम जल्दी भी बोलना सीख सकता है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन आपको गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख लेते हैं। आप बच्चे से कोशिश करो बुलवाने की, ना मतलब ज़बरदस्ती नहीं करनी। पहले ये भी तो देखना कि उसका जो है इस मंथ में या फिर इतने साल का बच्चा बोलने लायक है भी या नहीं है। ये मतलब बच्चा उस एज लिमिट पर आया भी नहीं है बोलने वाली और आप उससे ज़बरदस्ती करो, तो ऐसा नहीं करना। मतलब बच्चे को जब वो आपको लगे कि हाँ बच्चा बोल सकता है शब्दों को सही तरीके से, तो अब आप उसे बोलने के अवसर दोगे ज़्यादा। तो आपका यहाँ पर जो ये ऑप्शन है इसलिए ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य, विद्यालय या क्लास में समृद्ध भाषिक परिवेश से क्या मतलब है ना। हम ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं क्लास में, ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया हमने कि बच्चा शब्दों को पढ़ रहा है ना, बोल रहा है, सोच रहा है ना, अभिव्यक्ति कर रहा है अपनी। तो पहला ऑप्शन आपका बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर देना। तो पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ पर सही हो जाता कि भाई हम उसे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अवसर देंगे, जिससे क्या होगा, उसका भाषाई जो पकड़ है उसकी भाषा पर वो ज़्यादा अच्छी होगी हर पर्सपेक्टिव में। तो और ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसा यहाँ पर शब्दकोश लिखा हो, शब्दकोश की उपलब्धता नहीं होगा। अध्यापक को जानकारी एक से अधिक भाषा की नहीं, अध्यापक को चाहे 10 भाषा की जानकारी हो, लेकिन हमें तो बच्चे की भाषा में वृद्धि करनी है ना प्राइमरी लेवल पर। तो हम बच्चे को देख के चलेंगे, टीचर को देख के थोड़ी चलेंगे। तो सी ऑप्शन भी आपका गलत है। फोर्थ ऑप्शन है, मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर दे। मुख्य धारा की मतलब जो मेन लैंग्वेज है ना भाई उसे, तो ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपके अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? तो देखो, अब आप क्लास का बच्चा है और आप आकलन कर रहे हो बच्चे का, तो आपकी निर्भरता किस चीज़ पर होगी सबसे ज़्यादा ना। तो पहला ऑप्शन है आपका, आप किस चीज़ को ज़्यादा फोकस, किस चीज़ का आप ज़्यादा मतलब अध्ययन करोगे, किस चीज़ का उपयोग करोगे मौखिक कार्य करवाने पर, कि आकलन हम ऐसा करेंगे कि हम लिखवाएंगे ना, मौखिक मतलब मौखिक मुँह से है ना, मुँह से बोलना। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, ऐसा आकलन पता नहीं चलेगा ना। दूसरा, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिका के अवलोकन पर कि बच्चा घर पर किस तरीके से कार्य करता है, इससे हम आकलन कर पाएंगे कि भाषा की कितनी पकड़ है बच्चे की, क्रमिक विकास कितना अच्छी तरीके से हो रहा है भाषा का, इसका पता चलेगा। तो ऐसा भी नहीं है। कक्षा कार्य के अवलोकन पर गलत। पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, देखो पोर्टफोलियो में ना वर्ष भर में बच्चा जो गतिविधियां कर रहा है उन सभी का लेखा जोखा होता है ना। और जब टीचर इसका अवलोकन करता है ना, तो टीचर के माइंड में एक बहुत बड़ी तस्वीर बन जाती है बच्चे को लेकर कि ये बच्चा इस तरह का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन या अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप इसके लिए आप क्या करोगे? ये होगा डैश। इसके लिए आप शब्दकोश देखना सिखाएंगी, गलत, हम ऐसा नहीं करेंगे। शब्द का अर्थ लिखकर बताएगी, ऐसा भी नहीं करना। पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करना, बिल्कुल ठीक।
हम पाठ के संदर्भ में जो हम पाठ को पढ़ा रहे हैं किसी पाठ को ना, और हम बच्चे से पूछ लेते हैं कि बेटा अब बताओ आगे क्या हो सकता है ना, और उस बच्चे के सामने हमने रख दिया कॉपी पेन, अब बच्चा बताएगा क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। वो थोड़ा अंदाज़ा लगाएगा कि मुझे ये पढ़कर, अभी तक कहानी पढ़कर ये लग रहा है कि इस वाक्य में ये बोला जा रहा है ना, तो यहाँ पर जो आपका इस तरीके से सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। मतलब जब लिखना सिखाओ बच्चों को जब उन्हें लिखना आ जाए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन, यह विचार पूरी तरह से स्वीकार्य है, नहीं। पूरी तरह से वैज्ञानिक है, नहीं। पूरी तरह से बाल स्वभाव के अनुकूल है, यार अनुकूल है, बाल स्वभाव के अनुकूल है, और वो था अवैज्ञानिक। तो बाल स्वभाव के अनुकूल, अच्छा बच्चों के अनुकूल है। तो ये सोचना टीचर का सही है कि जब बच्चा क्या खे गै है ना, का खा है ना, इन सबको जब बच्चा सीख जाएगा, इनको पहचानेगा कि का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला है ना, घा से घड़ी है, इन शब्दों को जब बच्चा पहचाने जाएगा तो उसे हम लिखवा भी सकते हैं। फिर इन वर्ड कोई बात है कि बेटा का से कबूतर लिख के दिखाओ, तो वो लिखेगा ना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है, मतलब रियल में बच्चा लिख रहा है। पहला ऑप्शन है श्याम पट पर लिखे रहे हैं हुए को समझकर लिखना है। अच्छा क्या बोल दिया इसने, श्याम पट पर लिखे हुए को समझकर लिख रहे हैं। तो श्याम पट पर लिखे हुए को समझकर लिखा हुआ है, समझकर लिख रहे हैं, तो ठीक है, पहला ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है आपका, दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। तो यार आपका ये पहले ज़्यादा बेटर, तो आपका सेकंड में आ गया। सी ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक से देखकर बोल कर लिख रहे हैं। देख कर तो चीटिंग हो गया, पाठ्य पुस्तक से पढ़कर याद करके लिख रहे हैं, तो ये भी इतना इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पर आपको दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होना चाहिए। आपको डी भी लग सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। 2016 फेब में आपको जो आंसर बी दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है, तो आप उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे कि जाओ खुद ही सुधार लेना, खुद ही ना। तो आप ऐसा नहीं करोगे, आप किस लिए हो, आप सैलरी किस चीज़ के ले रहे हो। दूसरा ऑप्शन है, उनकी लिखाई की निंदा करेंगे कि उनकी बुराई करेंगे ना, तो ऐसा नहीं करना, बच्चे हैं, बुरा मान जाएंगे, स्कूल नहीं आएंगे। सी ऑप्शन है, उन्हें पुनः लिखकर लाने के लिए कहेंगे कि बेटा इन्हें फिर से लिख के लेकर आओ, फिर वो फिर गंदा लिख के लेकर आ जाएगा। उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे कि बेटा देखो इस तरीके से लाइन है, और ये मतलब ये लाइन मेरी भी टेढ़ी हो गई थोड़ी सी, और इस पर लिखा जाता नहीं रेखा, है ना, खींचो। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर है और के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे, अब हम कहानियों को जो है इस लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर यूज़ करते हैं ना हिंदी की बुक में, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका श्रवण क्षमता का विकास करते हैं, तो ये हो सकता है आपका, ठीक है, कि इससे बच्चे की जो है जो मेमोराइज करने की जो एबिलिटी है या क्षमता है वो डेवलप होती है, तो पहला ऑप्शन आपका हो सकता है। दूसरा ऑप्शन हम उच्चारण संबंधी गलती में सुधार करते हैं, तो ये नहीं होता है ना, हमारा कहानियों का महत्व तो ये थोड़ी ना है। पढ़ना लिखना सिखाते हैं ये भी नहीं है, और व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराते हैं ये भी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते हैं नहीं है ना। अब देखो जो कहानी सुना रहा है, टीचर कहानी सुना रहा है बच्चों को, लंबे लंबे वाक्य सुना, बच्चे मज़े में सुनने, हाँ उन्हें मज़ा आ रहा सुनने में, है ना, बशर्ते वाक्य क्या हूँ, सार्थकता तक मज़ेदार हूँ। तो पहला ऑप्शन आपका सही लग रहा है देख कर, तो क्योंकि इसमें सार्थकता की बात की गई है और मज़ेदार भी होनी चाहिए, क्योंकि कहानी मज़ेदार होगी तभी तो बच्चे इस पर जो है ध्यान आकर्षित करेंगे, और वो सार्थक भी हो, सच भी हो, सही भी हो ना। ये नहीं कि आप हवाई के लिए बना रहे हो कि हाँ अच्छा हाथी के 12 हाथ तेरी है, नहीं ऐसा नहीं, रियल कहानी है ना। तो पहला ऑप्शन आपका ठीक हो सकता है। जोर से बोले गए हो गलत,
पहले से सुने हुए हो गलत, सीधे व सरल हो गलत। आपका ए ऑप्शन है वो ठीक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे पढ़ना सीखने का ना, बच्चों को मैं पढ़ना सिखाना है, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सके। भाई मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी कौन बताएगा फिर? चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखे, तो आपका ये हो सकता है कि चित्र के साथ बच्चा अनुमान लगाना सीखे कि इस चित्र में कोई चित्र बना हुआ है, इस चित्र में एक जो बच्चा है वो ऊपर आसमान में क्यों देख रहा है और यहाँ पर घने बादल हुए पड़े हैं, है ना। इस तरीके से पेंटिंग अच्छी नहीं है, समझ जाओ, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो ठीक है। सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सीखे गलत, और याद करने पर तो होगा ही नहीं। 12 खड़ी अच्छी तरह से याद, देखो मैं ऐसे बच्चे दिखा दूंगा जिन्हें 12 खड़ी याद है, 12 खड़ी, और उन्हें शब्द मिलाकर पढ़ने नहीं आते, तो ऐसे भी होता है। तो यहाँ पर आपका जो है सी, जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। सी डी के कंपैरिजन में बी ज़्यादा बेहतर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो चित्रकार की भूमिका के महत्व का पता चलता है। देखो मतलब पठन सामग्री मतलब ये आपकी बुक है ना, इस तरफ से हम इसे बुक मान लेते हैं, और इस तरफ भी बुक है ये, ठीक है। और इस बुक में लिखा हुआ, इस तरफ इसमें चित्र लगे हुए हैं, है ना, और इस तरफ बुक में नीचे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। तो क्या होता है, चित्रकार की भूमिका के महत्व का पता चलता है कि चित्रकार की क्या भूमिका है इस चित्र को बनाने में। तो ऐसा नहीं है। पाठन सामग्री का आकर्षण भी बढ़ता है। आपने देखा होगा कि बुकों में बड़े बड़े चित्र लगे पड़े हैं प्राइमरी लेवल पर, चाहे वो EVS की हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो। थर्ड ऑप्शन आपके लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। जो चित्र को देखकर ना बच्चा अनुमान लगा पाता है, हाँ भाई यहाँ पर ये कुछ कहने की कोशिश कर रहा है शब्दों में। तो सी ऑप्शन आपका ज़्यादा बेटर है और कंपैरिजन में। तो आपका यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। आज इस वीडियो में हमने आपके 10 क्वेश्चन करे हैं हिंदी पैडागोजी के। मैं डेली इस चैनल पर आपके लिए जो है एक पैडागोजी की वीडियो और एक वीडियो चाइल्ड डेवलपमेंट की लेकर आ रहा हूँ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लेना। इसी के साथ आपका 20 अगस्त को एग्जाम है, तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, ताकि आप इस चैनल पर नहीं, आप इस CTET में ना जो आपका 2023 20 अगस्त को है उसमें 140 तक का स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।